बेटा, तुम्हारा गाड़ी यहाँ है तो हम लोग अंदर क्या करेंगे? पूजा तो यही होगा ना, और दक्षिणा भी यही मिलेगा। इसीलिए हम लोग पहले ही यहाँ के खड़े हो गए थे और देख रहे थे मालिक कहाँ गया है। फिर हम लोग सोचे मालिक को खोजने का क्या जरूरत है, गाड़ी मालिक का है तो मालिक तो अपने आ जाएगा ना। और देखो तुम आ गए। बताओ बेटा, पूजा करना है? दो पंडित खड़ा है पूजा करने के लिए। बताओ कैसे करें पूजा? 1 मिनट वाला करें कि 5 मिनट वाला करें? अरे दोनों पूजा में अंतर क्या है पंडित जी? 1 मिनट वाला और 5 मिनट वाले में? अरे बेटा, अगर 1 मिनट वाला पूजा करेंगे ना तो वो हम अकेले करेंगे, और इससे होगा ये कि सिर्फ तुम्हारा गाड़ी का जान सुरक्षित रहेगा। कभी भी एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ठीक रहेगा, तुम मर जाओगे। गोरा कद्दू, पंडित जी से साइकिल का पूजा करवा के आ जाना, समझे? हम जा रहे दुकान, ऐसे भी लेट हो गया तुम लोग के चक्कर में। बहुत जिद करते हो तुम लोग, साइकिल दिला दो साइकिल दिला दो। जरूरी थोड़ी ना होता है कि विश्वकर्मा पूजा है तो उस दिन कोई नया सामान लेना ही है लोहा का। नाटक बना के रखे हो तुम लोग। घर पे स्कूटी है, उसका पूजा कर लेते। अब चलो हम जा रहे दुकान पे, हमको लेट हो रहा है। तुम लोग पूजा करवा के आना और सही से पूजा करवाना, समझे? प्रसादी भी चढ़ाना। ठीक है पापा, वो तो करवा लेंगे, लेकिन ये बताइए पंडित जी को पूजा के लिए दक्षिणा कितना देंगे? अरे 51 रुपया दे देना। और पंडित जी अगर ज्यादा मांगे तो? अरे ज्यादा क्या मांगेंगे, साइकिल है, साइकिल का पूजा करवा रहा है। 51 रुपया देना, कुछ नहीं कहेंगे। अरे अगर जिद किए कि ज्यादा दो, झगड़ा करने लग गए तो क्या झगड़ा करेंगे पंडित जी से? अरे तो एक काम करना, 10 रुपया बढ़ा के दे देना, और ज्यादा जिद करे तो साइकिल लेके घर पे आ जाना। ठीक है, लेकिन पापा याद रखिएगा, अगर पंडित जी पीछे आए हम लोग के तो आप ही पंडित जी से बात कीजिएगा। अरे हाँ वो हम बात कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो, हम जा रहे हैं। पंडित जी कहाँ गए पंडित जी? अरे लगता है पंडित जी कहीं गए हैं, मंदिर में कोई है ही नहीं। काला कद्दू, अब क्या करे, किससे पूजा करवाएंगे? नया साइकिल का? अरे कोई बात नहीं घोड़ा कद्दू, पंडित जी नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा देर मंदिर में भी बैठो। यहाँ बैठने पर एक शांति महसूस होता है, मन शांत होता है। यहाँ बैठो आराम से, आ जाएंगे पंडित जी। अरे काला कद्दू, ये बात तो तुम सही बोला, यहीं पे इंतजार करते आ जाएंगे पंडित जी, तो पूजा करवा के ही जाएंगे। अरे सर ये वाला गाड़ी ले लीजिए, ये वाला नया गाड़ी आया है, अभी तक कोई लिया भी नहीं है, और हम लोग के शोरूम का सबसे महंगा कार यही है। अरे वो तो ले लेंगे, लेकिन तुम सही बताओ, अभी तक कोई भी कद्दूपुर में ये कार नहीं ना लिया है, तभी हम लेंगे। काहे कि हम अपना बचिया को सरप्राइज देना चाहते हैं। मेरी बेटी को पता नहीं है कि आज हम नया गाड़ी लेने वाले हैं। अरे हाँ सर, ये वाला कार आप आँख बंद करके ले लीजिए। अरे तो चलाएंगे कैसे, आँख बंद करके? नहीं सर, वो तो आँख खोल के चलाना होगा, नहीं तो चालान हो जाएगा। अरे तुम्हारा चालान होने से पहले हम टपक जाएंगे, समझे? अगर आँख बंद करके चलाएंगे तो उतना बुद्धि हमको भी है, समझे? हम तो तुम्हारा बात पे तुमको टोक रहे थे, बोलते हो आँख बंद करके ले लीजिए। तुम हमारा रिश्तेदार है जो तुम पे हम आँख बंद करके भरोसा करेंगे। एक ही शर्त पे आँख बंद करके गाड़ी लेंगे, अगर तुम भी हमसे पैसा आँख बंद करके लोगे तो बोलो। नहीं सर, आप आँख खोल के गाड़ी लीजिए और हम भी आँख खोल के पैसा लेंगे। बताइए लेना है कि नहीं लेना है, और पैसा गिन के भी लेंगे, थोक लगा के गिनेंगे। अरे तुमको जैसे गिना थोक लगा के गिनेंगे, ये नहीं पानी का इस्तेमाल करे। चलो दे दो ये वाला गाड़ी। इतना बड़ा शोरूम खोल लिया है, पता नहीं कैसे पगला सेल्समैन को रखा है, बातें नहीं करने आता, कहता है थोक लगा के गिनेगा। अरे सिर्फ हम थोक लगा के नहीं गिनते हैं, शोरूम का मालिक भी थोक लगा के गिनता है। अच्छा दे दो, बकवास मत करो। चलो टगला, गाड़ी लेके जाएंगे पहले मंदिर, विश्वकर्मा पूजा है, पूजा करवा लेंगे पंडित जी से, उसके बाद जाएंगे घर और बचिया को सरप्राइज देंगे नया कार का। पंडित जी, ओ पंडित जी। अरे काला कद्दू, टकला नेता आया, पंडित जी को ढूंढ रहा है, लगता है ये भी अपना गाड़ी लेके आया होगा पूजा करवाने के लिए पंडित जी से। अरे तो घोड़ा कद्दू, हम लोग कर देते हैं पूजा, पैसा कमाई हो जाएगा। सोच कर देखो, फिर हम लोग का साइकिल का पूजा फ्री में हो जाएगा। अरे क्या मतलब, हम लोग कर देते हैं पूजा? हम लोग को जानता नहीं है टकला नेता कि हम लोग पंडित नहीं है, ऐसे भी हम लोग से हमेशा झगड़ा करता है, हम लोग से क्या पूजा करवाएगा वो? अरे घोड़ा कद्दू, तुमको इतना डिटेल में समझाना पड़ेगा। पूजा वो हम लोग से नहीं कराएगा, पंडित जी से कराएगा, लेकिन वो पंडित जी हम ही लोग रहेंगे, समझा? अच्छा हम समझ गए, फॉर्मूला नंबर 65। अरे अगर समझ गया तो जल्दी चलो, काहे कि अगर टकला नेता देख लिया या असली पंडित आ गया तो खेल खराब हो जाएगा। असली पंडित आने से पहले हम लोग को आना पड़ेगा पंडित बन के। अरे लगता है पंडित जी नहीं आज, चलो दूसरा मंदिर जाते हैं, कोई दूसरा पंडित मिलेगा वहाँ पे तो उससे करवा लेंगे। हम सोचे मंदिर बगल में कोई तो पंडित जी रहता है यहाँ पे, उन्हीं से पूजा करवा लेंगे। चलो अब जाते हैं दूसरा मंदिर। अरे पंडित जी, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम सोचे मंदिर में कोई पंडित नहीं है, हम गलत थे, यहाँ पे तो दो पंडित है। बताइए, हम अंदर में आप लोग को ढूंढ रहे, आवाज लगा रहे, आप लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन आप लोग बाहर क्या खड़े हैं हमारा गाड़ी के बगल में? आप लोग को तो अंदर आना चाहिए ना मंदिर में। अरे बेटा, तुम्हारा गाड़ी यहाँ है तो हम लोग अंदर क्या करेंगे? पूजा तो यही होगा ना,
और दक्षिणा भी यहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग पहले ही यहाँ के खड़े हो गए थे और देख रहे थे मालिक कहाँ गया है। फिर हम लोग सोचे मालिक को खोजने का क्या जरूरत है, गाड़ी मालिक का है तो मालिक तो अपने आ जाएगा ना। और देखो तुम आ गए। बताओ बेटा, पूजा करना है? दो पंडित खड़ा है पूजा करने के लिए, बताओ कैसे करें पूजा? 1 मिनट वाला करें कि 5 मिनट वाला करें? अरे दोनों पूजा में अंतर क्या है पंडित जी? 1 मिनट वाला और 5 मिनट वाले में? अरे बेटा, अगर 1 मिनट वाला पूजा करेंगे ना तो वो हम अकेले करेंगे, और इससे होगा ये कि सिर्फ तुम्हारा गाड़ी का जान सुरक्षित रहेगा, कभी भी एक्सीडेंट होगा, गाड़ी ठीक रहेगा, तुम मर जाओगे। और अगर 5 मिनट वाला पूजा करेंगे तो हम दोनों मिलकर करेंगे, इससे ज्यादा ताकत आएगा, और फिर एक्सीडेंट होने पर सामने वाला मर जाएगा, तुम्हारा गाड़ी को कुछ नहीं होगा, आत्मा बन के निकल जाएगा गाड़ी के बीच में से। अरे पंडित जी, ऐसा कब से होने लग गया? इतना मंत्र आता है आपको? अरे बेटा, हम लोग को बहुत कुछ आता है। 5 मिनट का पूजा में तुमको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर 1 घंटा का पूजा करवाओगे ना तो तुमको कभी भी अपने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ेगा बेटा। कोई भी चोर तुम्हारा गाड़ी कभी चोरी नहीं कर पाएगा। तुम चाबी लगा के अपना गाड़ी कहीं पे भी छोड़ सकते हो। अरे क्या कह रहे पंडित जी, ये सब तो हमको फालतू बात सब लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। अरे बेटा, तुम क्या बोल रहा है? हम लोग को फालतू बोल रहा है? हम लोग चमत्कारी पंडित है, तुमको भरोसा नहीं हो रहा है? तुम एक काम करो, चाबी दो गाड़ी का दो। बड़ा पंडित जी बाहर से पूजा करेंगे और हम छोटा पंडित अंदर से पूजा करेंगे, चाबी दो। फिर देखना, जैसे पूजा हो जाएगा 1 घंटा वाला, तुम अपना गाड़ी कहीं पे भी छोड़ के देख लेना, देखना चोरी नहीं होगा। अच्छा चलिए देखते हैं आपका पूजा। अरे वाह रे, टकला गाड़ी तो बढ़िया लिया रे, एसी तो बहुत चिल्ड है, मजा आ रहा है। अरे पंडित जी, आप अंदर एसी चला के बैठ गए, बोले पूजा करेंगे। पूजा कहाँ कर रहे हैं आप तो अंदर बैठे स्माइल मार रहे हैं। अरे बाबू, हम लोग मन में पूजा करते हैं, मंत्र मुंह से काय बोलेंगे? तुम सुन लिया तो सीख जाएगा ना पूजा करना, फिर हमसे थोड़ी ना करवाएगा। अब तो हमको तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है कि तुम हम लोग को पूजा करने के बाद दक्षिणा देगा भी कि नहीं। पहले दक्षिणा दे दो बड़ा पंडित को। अरे हम चोर थोड़ी ना पंडित जी, टकला नेता हम कद्दूपुर का मंत्री है। पैसा क्या खा जाएंगे आप लोग का? देंगे पैसा, 501 रुपया दे देंगे। अरे अरे, क्या बात कर रहे हो तुम? 501 रुपया दोगे इतना महंगा गाड़ी का? 501 में तुम लोग साइकिल का पूजा नहीं करते हैं, 500 रुपया में तुम पूजा करवाओगे? बताओ, कंपनी इंश्योरेंस करती है 1 साल का, इतना महंगा गाड़ी का तो हजारों रुपया लेती है। हम लोग तो लाइफ टाइम का तुम्हारा इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो भी गाड़ी के साथ तुम्हारा भी, उसके लिए सिर्फ 501 रुपया। तुम्हारा जान इतना सस्ता है क्या बेटा? अरे पंडित जी, हमारा जान करोड़ों में है। अरे तो बेटा, कम से कम लाख का तो बात करो, 5 लाख 1 रुपया दे दो। अरे क्या बकवास करे पंडित जी, 5 लाख कौन देता पूजा का? उतना पैसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया दे देंगे। नहीं नहीं, कम से कम 5000 तो लेंगे बेटा। देखो हम तुम्हारे लिए कितना डिस्काउंट किए, 5 लाख से 5000, इससे कम में नहीं हो पाएगा बेटा। अरे पंडित जी, 5000 भी बहुत ज्यादा है। एक काम कीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, हम दूसरा से करवा लेंगे। महंगा गाड़ी लिए इसका मतलब ये थोड़ी ना बुड़बक है, पैसा ऐसे बांटते फिरेंगे। अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी आएगा बेवकूफ बना के चला जाएगा। अरे बेटा, हम लोग तुमको बेवकूफ थोड़ी ना बना रहे हैं, बेवकूफ क्या बनाएंगे? अगर तुम 500 रुपया में करवाना चाहते हो तब दोनों पंडित अंदर बैठ के पूजा करेगा, बाहर से नहीं करेगा। अरे तो अंदर बैठ के कीजिए, हमको उससे नहीं मतलब है। बाहर से कीजिए, अंदर से कीजिए, मंत्र तो मंत्र होता है ना, कीजिए आप लोग अंदर से बैठ के। चलिए पंडित जी, आप भी अंदर बैठ के पूजा कर लीजिए, 501 से ज्यादा नहीं मिलेगा। चलो अब हम लोग मंत्र पढ़ेंगे, अपना आँख बंद करो, हम लोग का मंत्र कॉपी मत करना। 501 रुपया में पूजा करेंगे, तुमको क्लास थोड़ी ना देंगे पूजा कैसे किया जाता है। आँख बंद करो। हाँ कर है, जल्दी कीजिए। और 501 में 1 मिनट वाला पूजा करेंगे, बता दिए। हाँ 1 मिनट का पूजा कीजिए आप, उससे ज्यादा आँख बंद करके हम रहेंगे भी नहीं। आपको क्या लगता है आप 1 घंटा का पूजा कीजिएगा, हम 1 घंटा आँख बंद करके सो जाएंगे? हाँ, पहली बार आप लोग जैसा पंडित देखे हैं। ये तो हम आए थे मंदिर में तो आप लोग से पूजा करवा रहे हैं, नहीं तो हम आप लोग से थोड़ी ना करवाते। हम तो अपना पंडित से पूजा करवाते हैं। हमारा घर के बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी बढ़िया है। हमको दरअसल अपना बच्चिया को घुमाने ले जाना है, इसीलिए हम लेट नहीं कर रहे। चलिए कीजिए पूजा, बंद करें आँख। अरे चिंता मत करो बेटा, तुम घूमो नहीं घूमो, तुम्हारी बचिया जरूर इस कार में घूमेगी, काय टेंशन लेता है तुम? बड़ा पंडित पूजा करेगा तो तुम्हारी बचिया तो घूमेगी घूमेगी। अच्छा आँख बंद कर है, पूजा कीजिए पंडित जी, बात कम कीजिए, लेट हो रहा है। अरे पंडित जी, गाड़ी का स्टार्ट किया आप लोग, इंजन का आवाज आ रहा है। अरे बेटा, मुर्दा गाड़ी का पूजा थोड़ी ना करेंगे, जिंदा गाड़ी का पूजा करेंगे ना, इसीलिए पहले उसके अंदर जान डाले है। अगर बंद गाड़ी का पूजा करेंगे ना तो ये हर दिन बंद हो जाएगी बीच रास्ते में, और चालू करके पूजा करेंगे तो हमेशा चालू रहेगी, कभी खराब नहीं होगी। पूजा करने तो डिस्टर्ब नहीं करो। अब यहाँ 1 मिनट तक तुम बात नहीं करेगा, कोई भी आवाज आए उसको नजरअंदाज करना है, समझे बेटा? अच्छा ठीक है। अरे पंडित जी आँख खोले आँख, पंडित जी, पंडित जी खोले आँख, लेट हो रहा है। अरे पंडित जी हमारा गाड़ी कहाँ गया? अरे कहाँ गया हमारा गाड़ी? बोला पूजा करेंगे, गाड़ी लेके कहाँ चला गया?
अरे क्या हुआ यजमान, अकेले अकेले किससे बात कर रहे हैं, पागल है क्या? अरे हम पागल नहीं है, और आप कौन है जो हमसे कैसे बकवास कर रहे हैं? अरे हम मंदिर का पंडित है। अरे एक मंदिर में कितना पंडित घूमता है? 2 पंडित तो ऑलरेडी था, तुम तीसरा भी आ गया। अरे क्या बोल रहे हैं आप? इस मंदिर का सिर्फ एक ही पंडित है, वो हम है। और कौन पंडित है? कभी अपना अकेले में बात कर रहे हैं, कभी बोलते हैं 2 पंडित और है। हो क्या गया आपको? कहाँ से आए आप? हमको लगता है आपके ऊपर कोई छाया पड़ गया है। अरे चुप रहिए आप, छाया पड़ गया, पेड़ है तो छाया पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हमको लगता है भूत प्रेत का छाया लगा है तुम्हारे ऊपर, तभी तुम ऐसा हरकत कर रहा है। आओ तुम्हारा भूत उतारते हैं। अरे चुप रहिए, कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ा हमको। अगर इस मंदिर का सिर्फ आप पंडित है तो वो तो कौन था जो हमारा गाड़ी लेकर चला गया? अरे तो पक्का वो दोनों चोर होगा। यहाँ पे काफी चोर लोग घूमता है। अरे हम कैसे मान ले कि आप असली पंडित और वो लोग चोर था? अरे भाई साहब, गाड़ी लेके जो भागा वो लोग ही ना चोर होगा। हम तो मंदिर में आए पूजा करने, इसे हमको आप पागल लग रहे हैं। कह रहे हमारा गाड़ी लेके चला गया, लेके आए आप साइकिल पूजा करवाने के लिए, और कह रहे गाड़ी लेके चला गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हम कोई साइकिल नहीं लेके आए। अरे तो वो किसका साइकिल पड़ा हुआ? अरे हमको नहीं पता किसका साइकिल पड़ा, हम तो गाड़ी लेके आए थे, नया नया शोरूम से खरीदे थे। अच्छा अच्छा, नया नया खरीदा था, नया नया चोरी करवा दिया। आजकल मार्केट में सब चोर घूम रहा है, नया सामान चुरा लेता है। आइंदा से नया मत खरीदना कोई भी सामान, सब पुराना खरीदना, ठीक है बेटा? जाओ। अरे कहाँ जाए? अरे घर जाओ, नहीं तो थाना में जाके कंप्लेन करो, समझे? अरे यार क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? कौन था वो लोग हमारा गाड़ी चोरी करके भाग गया? ये कद्दूपुर में बहुत चोर लोग पैदा हो गया, कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। देख रहे हो ना दोस्तों हमारे साथ क्या हो रहा है? ये तो हमें टगला नेता जो अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को अपना हंसी पे कंट्रोल नहीं करना है। हंसिए, जोर से हंसिए, हंसने से सेहत अच्छा रहता है। और तब तक के लिए कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कौन था वो लोग जो हमारा गाड़ी चोरी किया। पापा बन गया टिकट। चलो इमलीपुर से कद्दूपुर का टिकट भी बना दो। अरे अगर यही बात बोलना था तो काय बोले पूछने के लिए? हर चीज इनसे पूछ कर करना पड़ता है हम लोग को, एक ही बार में नहीं बोलते हैं। चलो अब बनाते हैं इनका टिकट। अरे पापा इसमें 2 ही सीट दिखा रहा है। अरे तो टिकट भी तो 2 ही बुक करना है। अरे पापा तो आप ही ने बोले थे कि हमको लोअर सीट चाहिए, अब इसमें 2 सीट दिखा रहा है तो लोअर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा लोअर सीट? और चलो इधर आओ, वहीं से बैठे बैठे डायलॉग दे रहे हो। क्या हुआ बोलिए? लोअर सीट नहीं चुनने दे रहा है कद्दूपुर का रेलवे वेबसाइट। अरे पापा लोअर सीट का जो ऑप्शन है वेबसाइट पे, उस पर जब टिक कर रहे हैं तो एरर आ रहा है वेबसाइट में। वेबसाइट बोल रही है बिना टिक के कंटिन्यू करो। अरे अगर लोअर सीट नहीं होगा तो कैसे तुम अपना नानी को लेके आओगे? तुम्हारी नानी का उम्र मालूम है ना तुमको? 80 साल है। 80 साल की औरत ऊपर वाली सीट पे कैसे चढ़ेगी? क्योंकि हम थोड़ी ना तुम्हारा नानी को लेके आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हमको तो इमलीपुर में 5 दिन और रहना है। तुमको ना नानी को वहाँ से लेके आना है, लेके आ पाओगे? चलो एक काम करो, सीनियर सिटीजन का जो कोटा होता है ना, उसमें नानी का टिकट बुक करो, उसमें तुमको लोअर सीट मिल जाएगा। अरे पापा अगर नानी का सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करेंगे ना तो हो सकता है हमको अलग कोच मिले और हमको अलग, तो फिर ट्रेन में हम नानी का ध्यान कैसे रखेंगे? अरे काहे तुम अलग बुक करोगे? सीनियर सिटीजन का कोटा में तुम भी अपना नानी के साथ बुक करो। कद्दूपुर का रेलवे को नहीं पता चलेगा, काहे कि जब तुम वेबसाइट पे अपना एज डालोगे तो वहाँ रेलवे को अपने पता चल जाएगा कि तुम सीनियर सिटीजन नहीं हो, तुमको अपने अलग सीट दे देगा। लेकिन कम से कम एक ही डब्बा में एक जगह पे सीट मिलेगा ना तुम लोग को बुड़बक। अरे पापा कद्दूपुर की रेलवे के वेबसाइट में ऐसे नहीं होता है, उसमें अगर हम अपना नाम डाले ना सीनियर सिटीजन में तो जनरल कोटा में टिकट बुक हो जाएगा मेरा और नानी का, फिर गारंटी नहीं है कि नानी को मिलेगा लोअर सीट। अरे ऐसे कैसे जनरल कोटा में तुम लोग का टिकट बुक हो जाएगा जब तुम सीनियर सिटीजन कोटा को सेलेक्ट करोगे तो? अरे पापा यही नियम है, अगर 2 सीनियर सिटीजन होगा तो एक साथ बुक कर सकता है सीनियर सिटीजन का कोटा में, और उस लोग को लोअर सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई अलग एज का है तो वो बुक नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो जनरल कोटा में बुक होगा। और अगर हम नानी का अलग अलग टिकट बुक किया, अपना अलग और नानी का अलग, तो सीट अलग मिलेगा, डब्बा भी हो सकता है अलग मिले। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए? अरे हमको मत समझाओ तुम, खटमल अंकल हमको बताया है, वो अपना और अपना पत्नी का टिकट ऐसे ही बुक करता है। अरे तो पापा हम भी वही बात बोल रहे हैं आपको, खटमल अंकल 60 साल प्लस है और उनकी जो वाइफ है वो 45 प्लस है, तो दोनों सीनियर सिटीजन हो गए ना, इसीलिए एक साथ टिकट बुक करते हैं और उन लोग को लोअर सीट मिल भी जाती है। काहे कि हम कस्टमर केयर में पूछे हैं, वो लोग बोला है कि एक टाइम पर 2 ही सीनियर सिटीजन का टिकट बुक होगा सीनियर सिटीजन कोटा में, और लेडीज के केस में 45 साल से ऊपर की जो लेडीज होती है ना उनको मानता है सीनियर सिटीजन, और पुरुष के केस में 60 साल। तो पापा हम अपना जनरल कोटा में बना लेते हैं टिकट और नानी का सीनियर सिटीजन में। अरे ऐसे कैसे बना लेते हैं? डब्बा अलग देगा पगलट कहीं का। तुमको कुछ नहीं आता है, खाली काबिल बनते हो कि हमको सब कुछ आता है। कुछ नहीं पता हो तो पूछ लेना चाहिए, काबिल नहीं बनना चाहिए। अरे हम काबिल नहीं बन रहे, हमको पता है। अरे तुमको घंटा पता है, खाली मुंह चलाने आता है तुमको, दिमाग चलाने आता होता ना तभी तक टिकट बना चुके होते। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कद्दूपुर की जो रेलवे है
उसको इतना भी ध्यान नहीं होगा। कोई भी सीनियर सिटीजन कभी ट्रेन में अकेले सफर करता है, उसके साथ कोई ना कोई जवान आदमी तो होगा ना। जो बुजुर्ग चल नहीं सकता है वो ट्रेन में अकेले सफर करेगा। कुछ नियम होगा, तुमको नहीं पता है, और पता होगा भी कैसे? पता करने का कोशिश करोगे तब ना पता चलेगा। तुम तो काबिल बनते हो ना कि हमको तो सब कुछ पता है। अरे हमको सब कुछ पता है, हम आपको बोले ना एक बार। और हम कस्टमर केयर से भी बात किए, वो बोला अगर ऐसा टिकट बनाना है तो काउंटर पर जाकर बनाओ, वहाँ पर सेम कोच डाल कर दो, वो लोग बना कर दे देगा। अरे वेबसाइट से भी होगा, तुमको कुछ नहीं पता है। खटमल अंकल हमको बताए हैं। अरे तो जाकर उनसे ही बनवाइए अपना टिकट, हमारा दिमाग मत खाइए। अरे चुप करो पगलेट, उनसे ही बनवाएंगे। आज बुलाएंगे ना उनको घर पे, तब पता चलेगा तुमको, क्योंकि तुमको मेरा बात पे तो यकीन नहीं होगा। जब वो तुम्हारे सामने बुक करेंगे ना तब तुमको पता चलेगा। खटमल भैया आप बोले थे ना सीनियर सिटीजन कोटा में 2 टिकट एक साथ बुक हो जाता है और लोअर सीट भी मिल जाता है। बताइए इस पगलेट को भी। अरे भैया हम आपको ये बोले थे कि 2 टिकट तभी बुक होगा जब दोनों आदमी सीनियर सिटीजन होगा। अगर कोई भी बिलो एज होगा तो उसका टिकट बुक नहीं होगा। अरे आप ही तो उस दिन बोले थे, याद नहीं आपको? अरे भैया हम ये सब नहीं बोले थे, आप सुनते कहाँ किसी का बात, बीच में बोलने लगते हैं। भगवान आपको मुंह एक दिया है, कान 2 दिया है, इसीलिए बोलिए कम सुनिए ज्यादा। लेकिन आप तो किसी का सुनते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं। सुनिएगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा आपको, फिर उल्टा सीधा बोलिएगा सबको। आपको कितना बार समझाया है, इतना काहे बोलते हैं आप? भाभी जी खाना ज्यादा खिलाती है आपको। अगर आप मेरा पूरा बात सुनते ना उस दिन हम आपको क्या बताने जा रहे थे अभी बताते आपको। जब भी 2 सीनियर सिटीजन का टिकट एक साथ बुक कीजिएगा तभी आपको दोनों लोअर सीट मिलेगा। और अगर एक साथ एक सीनियर और एक बिलो एज का आप टिकट बुक कीजिएगा तो जनरल कोटा में रेलवे आपका सीट बुक कर देगा। फिर गारंटी थोड़ी ना कि लोअर सीट मिलेगा आपको। अरे ये तो गलत नियम है कद्दूपुर का रेलवे का, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन होगा या बीमार होगा उसका सेवा करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब एक को देगा दूसरा डब्बा, एक को देगा दूसरा डब्बा, तो कैसे सेवा करेगा? घंटों सेवा कर पाएगा। सेवा तो तब करेगा ना जब एक दूसरे को देख पाएगा। अरे तो सीट किसी से बदल लीजिएगा। अरे आजकल इंसानियत कहाँ है किसी में? बहुत कम लोग ऐसा मिलता है जो अपना सीट दे देता है, मजबूरी समझता है सामने वाला लोग का। और अगर जो सामने वाला नहीं माना तो क्या करेंगे? 80 साल का लेडीज को बोलेंगे ऊपर चलो, पता चला उसको ऊपर चढ़ाएंगे ऊपर चली जाएगी। कद्दूपुर का रेलवे का ये नियम गलत है, उसको ध्यान देना चाहिए। अरे तो रेलवे थोड़ी ना बोलती है बुजुर्ग और बीमार को ट्रेन से सफर करने के लिए। बुजुर्ग या बीमार है तो घर पे रहो, सफर करने का क्या जरूरत है? मत बुलाइए इसका नानी को यहाँ पे, जरूरी है बुलाना आपको? 80 साल का बुढ़िया को बुला के यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, ऊपर से रेलवे पे आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे गलत है। अरे मत क्या बुला होता है, किसी के घर में मैरिज है या किसी का इलाज कराने के लिए बाहर ले जाना है तो रेलवे से पूछ के ले जाएंगे। आप रुकिए ना, रेलवे को चिट्ठी लिखेंगे हम। हाँ तुम खाली आदमी हो, बैठे रहते हो दिन भर, तो यही काम करो, बैठ कर लिखो चिट्ठी। तब तो काला कद्दू हमको सही बोल रहा था ना, हम बेकार इसको डांट दिए कि इसको नॉलेज नहीं है। हाँ सही कहे कद्दू, बाकी सबको नॉलेज है, सिर्फ तुमको छोड़ के, क्योंकि तुम सुनते कम हो ना, बोलते ज्यादा हो, इसीलिए ना बोलते हैं। मुंह कम चलाओ, कान तभी ना सही से काम करेगा। और अब मेरा काम हो गया है तो हम चलते हैं, बहुत काम है हमको, तुम्हारे तरह फालतू थोड़ी ना हम। ठीक है चलिए, बाहर तक छोड़ देते हैं आपको। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करते हो, हम चले जाएंगे। बल्कि तुम तो बैठकर काम करो, काहे कि तुमको अभी अभी इतना अच्छा काम मिला है। कौन सा काम मिला हमको? अरे रेलवे को चिट्ठी जो लिखना है तुमको, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है हम लिख लेंगे, तुम जाओ। अरे खुश क्या हो रहा है, दांत क्या दिखा रहा है हमको? खटमल सही आदमी थोड़ी ना है, हम इस पे भरोसा थोड़ी ना करते हैं। एक नंबर का झूठा है साला, और ये घर में आग लगाने में भी माहिर है। वो तो हम है जो मेरे सामने इसका एक भी नहीं चलता है, वरना तुम लोग को तो कब का लूट के खा चुका होता। अब ज्यादा हंसने का जरूरत नहीं है, जाओ रेलवे काउंटर से टिकट बनवा के आओ। अरे काला कद्दू पापा तुमको क्या बोल रहे थे? टिकट टिकट, हम बाथरूम में थे सब सुन रहे थे। क्या हुआ, कहाँ का टिकट बुक कर रहे थे? अरे कुछ नहीं गोरा कद्दू, तुम तो जानते ही हो पापा को, छोटा छोटा बात पर बहस करने लग जाते हैं, किसी का सुनते कहाँ हैं। वो नानी है ना इमलीपुर से कद्दूपुर आना चाहिए किसी के मैरिज में, तो बोलिए कि तुम हमको लेकर जाओ इमलीपुर से कद्दूपुर, तो वही पापा बोले थे कि टिकट बना लो। और तुम जानते ही हो कि रेलवे में आजकल सीट मिलता नहीं है, 2 सीट मिल रहा था, तो अगर हम जनरल कोटा में नानी का बनाते तो उनको लोअर सीट नहीं मिलता। तो हम वही बोले पापा को कि पापा एक काम करते हैं, नानी का सीनियर सिटीजन में बनाते हैं, अपना जनरल में बनाते हैं। तो बोले तो अलग अलग सीट मिलेगा, इसे कैसे आएगा, तुमको कोई बुद्धि नहीं है। खटमल अंकल बोले कि बन जाता है, हम बोले नहीं बनता, हमको सब पता। बोले तुम काबिल बनता है। अब खटमल अंकल आए थे ना तो उनसे पूछे, बोले हम ऐसा कभी बोले ही नहीं है, और इनडायरेक्ट में उनको बेवकूफ बोलकर चले गए, और पता नहीं क्या क्या बोलकर चले गए पापा को। उसके बाद सुनो पापा का डायलॉग, कहे कि खटमल अंकल बोल कर गए ना कि तुम बेवकूफ हो, तो बोलते खटमल अंकल अच्छा आदमी नहीं है, तुम लोग को बेच कर खा जाएगा, वो घर में झंझट लगाता है। अरे पापा को जब तक अपने ऊपर घमंड और शक रहेगा ना तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम लोग को भी अपना जीवन बिताना पड़ेगा,
हमको तो रोज रोज ये झंझटबाजी अच्छा ही नहीं लगता है, पर क्या करे, मजबूरी है, शहर है। जिस दिन पैसा कमा लेंगे ना तो घर छोड़ के चले जाएंगे हम। चलो जाओ टिकट बना के लाओ, क्या करेगा। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके यार। और इस वीडियो का सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी हम लोग का चैनल पे है 1.5 के सब्सक्राइबर्स करें, तो हम लोग को 10 के सब्सक्राइबर्स इसी साल पूरे करने हैं यार। तो जाओ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और 10 के सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरा करो, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा हम लोग का जो मोटिवेशन है उसको ऊपर लेवल तक पहुँचाइए। और मतलब समझ रहे हो ना, बहुत